हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बढ़िया हूँ। रोज़ की तरह एसपी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके साथ कुछ टिप और कुछ बढ़िया आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि हर रोज़ काम आने वाली है दोस्तों। तो देरी ना करके शुरू किया जाए। पहले टिप होंगी इस आलू को लेकर, इस पटेटो में इस तरह से जो ऐसे हो जाते हैं ना दोस्तों, तो ये जल्दी से ख़राब होने का चांस हो जाता है, यानी कि सड़ने लगता है। तो क्या करूं कि ऐसा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक अच्छा रहे इस पटेटो को। तो कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ घर के चीज़ों से ही इसको अच्छे से रख सकते हैं। जैसे कि ये न्यूज़पेपर, तो हमें यहाँ पे न्यूज़पेपर का ही इस्तेमाल करना है, ना कि किताब के पेज या फिर दूसरी कुछ नहीं। ये न्यूज़पेपर ही चाहिए और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है या फिर इस तरह से कर लेना है हाथों की मदद से। और जहाँ पे हम ये आलू को रखेंगे नीचे में भी न्यूज़पेपर रखना चाहिए और ऊपर से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से अगर रखोगे तो एक कभी नहीं ख़राब होगा, जल्दी नहीं आलू सड़ेगा। तो ये ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि जब फलों के कार्टून में देखा होगा आप सब ने, इस तरह से पेपर चारों ओर रहता है। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप होगी जो हाउसवाइफ थोड़ा सा कच्चे हैं इस किचन के कामों में, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा एक टिप होगी। तो हम जब मसाले, ये सूखे मसाले जब डालते हैं कोई भी पैन पे, तो जल्दी से ये जलने लगता है। तो क्या करूं कि ये जल्दी से ना जले और जलने की चांसेस भी ना हो। तो जिस तरह की जितनी भी मसाले लेनी है, पहले तो एक कटोरी में ले लेना। उसके बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल इस तरह से मिला लोगे। उसके बाद अगर इसको डालोगे तो ये कभी भी जलने की चांसेस नहीं रहेगा। जो लोग थोड़ा कमज़ोर है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये तरीका मैंने बताया है, मैं दूसरी तरीका भी बताऊंगी, वो भी बहुत ही सरल है, जो कि इसको डालने से कभी भी नहीं जलेगा। तो चलिए, इसको मैंने साइड में रख दिया है और इसको इस तरह से हम एक एक करके देते हैं। अगर जल्दबाजी होगी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर हम थोड़ा इसको इस तरह से मिलाकर, यानी कि इकट्ठा करके और सरसों का तेल मिला के अगर हम एक कंटेनर में या फिर इस तरह की मसालेदानी में हम रखेंगे, तो जगह अगर जल्दबाजी हो तो इस मसाले को एक चम्मच या जितना ज़रूरत हो इसको दे देने से ही काम हो जाएगा। और दूसरी टिप है मसाले को जलने को लेकर। तो अगर हम इस मसाले को सूखे ही डालेंगे तो जल्दी जल सकता है। तो पहले जो मैंने बताया सरसों का तेल मिलाकर, इस बार मैंने बताती हूँ जो इस तरह से सूखे मसाले होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इस तरह से पेस्ट बना लोगे। उसके बाद अगर इसको पकाओगे तो कभी भी नहीं जलेगा दोस्तों। ये टिप भी आजमा कर देख सकते हो। चलिए आई हूँ दूसरी टिप। दूसरी टिप नहीं दोस्तों, ये आइडिया है और ये हर किसी के काम आने वाली आइडिया होगी। तो जो गृहिणी होती है, जो हाउसवाइफ होती है, उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो हमें एक कार्टून चाहिए, तो एक कार्टून थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको कट करूँगी। अगर आपके पास प्रेशर कुकर की कार्डबोर्ड होती है तो वो बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि उसको काट छाट करना नहीं पड़ेगा। परफेक्ट साइज होगा जो कुकर के कार्डबोर्ड होती है। तो मुझे इस तरह की चाहिए, इस तरह की इस माप की ही चाहिए। तो आप समझ सकते हो, यानी कि मेरे सुनने से अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। तो इस तरह से मैंने नीचे साइड थोड़ा हार्ड करने के लिए और भी एक कार्डबोर्ड की जो टुकड़ा है मैं डाल दूंगी। और सबसे पहले जो करनी है, जो ऊपर की ढक्कन है, उसको भी मैंने इस तरह से खड़ा कर लूँगी। और इस तरह से करने के बाद इसमें दे दूँगी ये मार्कर टेप। तो मार्कर टेप ज़्यादा अच्छा होता है इसके लिए। मैंने इस तरह की कामों के लिए मार्कर टेप बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास मार्कर टेप नहीं है तो कोई भी टेप चलेगा, यानी कि हमें इसको इस तरह से सेट जॉइंट करना है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, देख रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, दोस्तों सब्सक्राइब करने में कंजूसी कैसी, क्योंकि सब्सक्राइब तो एकदम से फ्री है। तो जल्दी से फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस तरह की आइडिया या टिप को लेकर अनजान ना रहे। तो अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा या लग रहा है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। लाइक देने में भी आपकी कोई बैलेंस नहीं कटेगा और फिर मेरी भी कोई लाभ नहीं है, लेकिन आपकी लाइक, आपकी कमेंट मुझे काम करने की उत्साह बढ़ाएगी। इसीलिए दोस्तों, तो चलिए, ज़्यादा बकबक कर लिया है। अब इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब नीचे साइड मैंने एक हार्ड कार्डबोर्ड की जो टुकड़ा होती है, इस तरह से डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। और इस तरह से आप मैंने जो दिखा रही हूँ, इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करूँगी। इसको पूरा फ्लैट कर दूँगी, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और ये साइड जो मैंने पूरा कट किया है, मुझे जितना बड़ा कार्टून यानी कि कार्डबोर्ड चाहिए था, उतना बड़ा अगर होती तो मैंने इस साइड पूरा नहीं कट करती, थोड़ा सा साइड में रख देती। तो मैंने तो पूरा कट किया है, इसीलिए थोड़ा सामने में मैं कुछ टुकड़ा कार्डबोर्ड की सेट कर दूँगी। तो चलिए, इस तरह से मैंने दो को सेट करके रखा है। अगर परफेक्ट साइज होती तो मैंने इस तरह से कट करती, तो कोई बात नहीं, इसको भी मैंने इस तरह से अटैच कर लूँगी। तो ये ग्लूगन दे के भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ग्लूगन का यूज़ नहीं किया है। फेविकॉल और इस तरह की मार्कर जो टेप होती है, इन दोनों को ही मैंने इस्तेमाल किया है। और इस तरह से करने से बहुत ही मजबूत भी होती है। तो दोस्तों, एक काम जो पसंद करते हैं, क्योंकि ये सब काम हर कोई पसंद नहीं करते हैं, जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए, क्योंकि ये तो ऐसे भी कचरा है, कचरा में फेंक देते हैं। तो अगर इस तरह से हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया होती है दोस्तों। तो बाहर साइड जो होती है ना, तो मैंने कलरफुल पेपर को इस तरह से जॉइंट कर लूँगी इस फेविकॉल की मदद से। और ऐसा नहीं कि ये सब बाज़ार में खरीदने से नहीं मिलेगा, बहुत सारी मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन ज़ीरो कॉस्ट में कोई भी खर्च ना करते हुए इस तरह की एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। तो मैंने अलमारी में इस तरह से अगर कपड़ा रखूँगी, तो एक लाने के लिए जाऊँगी तो पूरा गिर सकता है या फिर गिर जाता है। अगर हम इस तरह से रखेंगे तो देखिएगा इतना अच्छा होगा। तो किस तरह से रखना चाहिए, मैंने पहले नीचे में एक पेपर दिए है, उसके बाद एक साड़ियाँ रखा है, फिर भी पेपर, फिर साड़ी। इस तरह से अगर रखोगे तो कहीं से भी आप एक साड़ी निकाल लो, दूसरी साड़ी नहीं उलझेगा या फिर अच्छे से निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर पेपर के ऊपर साड़ी रखोगे, साड़ी हो, पैंट हो, शर्ट हो, कोई भी आप इस तरह से रख सकते हो। तो एक क्यों ऐसा 2-3 करके इस अलमारी में रख सकते हो। इस तरह से अगर हम रखेंगे तो आप देख सकते हो, ऊपर भी बहुत सारी और भी साड़ियाँ रख पाएंगे। और ऊपर जो प्लेस है उसमें भी हम रख सकते हैं। तो मैंने इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक कार्डबोर्ड की हार्ड कार्डबोर्ड की टुकड़ा डाल दिया है। अब इसके ऊपर भी मैं कपड़ा रख सकती हूँ। तो इस तरह से रख सकते हो। आप देख सकते हो इतना सारा प्लेस है ऊपर, और ऊपर हैंगिंग करने की भी जगह है। तो यहाँ पे इस तरह से भी रख सकते हो, या फिर हैंगर में हैंग करके भी यहाँ पे रख सकते हो। तो एक ही जगह में बहुत सारे कपड़े हम इस तरह से रख सकते हैं, अगर इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। आज के वीडियो आप सबको अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय।